देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है एक वीडियो पे, और आज बहुत सारा अलग क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है और हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि हम लोगों को एक साइड y रखेंगे और दूसरा साइड में जो भी वैल्यू है उसको रखेंगे। यानी कि 3t² है, 4t है, और हम लोगों का dy/dt है ना, उसको हम लोग लिखेंगे कितना है, sec²t, और उसको हम लोग ब्रैकेट देके dt लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यानी कि अब हम लोगों को जब हम लोगों का दोनों अलग हो जाए, यानी कि y एक साइड और दूसरे साइड पे t, y एक साइड और दूसरे साइड पे जब t आ जाएगा तब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अगर यहाँ पे x होता, dy/dx होता, तो हम लोग x को इस साइड लेके आ जाते। अगर यहाँ पे x है सारा तो हम लोग x को सेपरेट करते, फिर लिखते इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यानी दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले जो वैल्यू है हम लोगों का ये हो गया dy, और ये है 3t², इसको हम लोग लिख लेंगे dy, और ये जो हम लोगों का इंटीग्रेशन है उसको सेपरेट करके लिखेंगे 3t² dt। फिर आ गया हम लोगों का 4t dt प्लस, और जो लास्ट वाला वैल्यू है उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया sec² dt। सही है, तो हम लोग लिखेंगे dy का इंटीग्रेशन हम लोग राइट साइड पे लिख लेते हैं। dy का इंटीग्रेशन आ गया y, और हम लोगों के पास जो है यहाँ पे 4 है कांस्टेंट, देख लेते हैं कितना है, ये 3 ये कांस्टेंट आ गया। t² का जो डेरिवेटिव होगा ये होगा t³ / 3, तो ये हो गया t³ / 3 और प्लस 4 कांस्टेंट आ गया, और t dt का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे आएगा t²/2, और sec² का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा tan t। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं t²/2, और ये आ गया प्लस tan t, वो आएगा tan t। अब हो गया हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग इसको कितना लिखेंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, वो 2 4 से कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा। तो ये हो गया y, और ये हो गया t³, और ये हो गया 2t², और ये हो गया हम लोगों का tan t। अभी हम लोगों को t का प्लस c, हम लोगों का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो लिखेंगे प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना है हमें। हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन आ गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग के पास है सॉल्व dy/dx और e⁻y/y = 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे dy/dx = -e⁻y/y। पे एक काम करना है हम लोगों को, हमेशा y के पास y को लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो y के पास कैसे y को लेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा dy, सबसे पहले y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया y dy, और x को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया -e⁻y dx। सही है, तो अभी हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, तो हम लोग लिखेंगे y dy, ये हो गया, ये आ गया y dy, और कितना है हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं -e⁻y dx, -e⁻y, सॉरी इसको सही से लिखते हैं -e⁻y dx। अभी ये e⁻y को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया y /e⁻y, और dy ये रह गया -dx। सही है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, e⁻y को न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे। ये हो गया y - e⁻y dy इक्वल टू ये आ गया -dx। अभी हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि y एक साइड रह गया और x एक साइड रह गया। अगर y एक साइड और x एक साइड रह गया तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अभी हम लोग दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हम लोग लिखेंगे ये हो गया y e⁻y dy इंटीग्रेशन, ये हो गया -dx का इंटीग्रेशन। सही है, तो इंटीग्रेशन और -dx को हम लोग कर लिए हैं। अभी हम लोगों का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पुट करेंगे। ये e⁻x फास्ट फंक्शन है, और ये जो है हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि सेकेंड है। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है ये हो गया सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट, लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट माइनस, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट, और हम लोगों के पास कितना है, सॉरी ये y है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ डी dy ऑफ कितना आएगा y, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े हैं उसमें ये चीज़ डिस्कशन हुआ है, यानी कि ये फास्ट फंक्शन इटाली ऑर्डर में होता है और ये सेकेंड फंक्शन। तो हम लोग जो इटाली ऑर्डर लिखते हैं ETALI, तो इसके हिसाब से लिखेंगे। ये हम लोग एक्सपोनेंशियल पहले आ गया
और जो रहा अलजेब्रिक लिख रहे हैं सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। अभी हम लोगों का जो राइट साइड पे है वो ये हो गया माइनस एक्स। अभी हम लोग इसको कितना लिखेंगे, तो ये हो गया वाई रहा, ई टू दी पावर माइनस वाई का जो वैल्यू है ये आ गया हम लोगों का कितना है, ये आ गया ई टू दी पावर माइनस वाई, और ये जो हम लोगों का माइनस इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए आएगा तो उसको माइनस लिख लिए। अभी ये माइनस रखे, अभी जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई, लेकिन एक वाला माइनस एक्स्ट्रा आएगा तो ये हो गया प्लस, और डी डी ऑफ वाई का वैल्यू आ गया 1, और बाहर का इंटीग्रेशन रह गया और ये रह गया डी वाई इक्वल टू ये जो हम लोगों का है वो है माइनस एक्स। इसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं, तो कितना आया ये माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, पहला वाला वैल्यू जो है, प्लस ये वाला वैल्यू आया है कितना है ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, ये वाला वैल्यू जो आया है ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। तो हम लोगों के पास बचा कितना है देख लेते हैं, बचा जो है हम लोगों के पास माइनस एक्स, तो इसको लिख लिया माइनस एक्स, तो इतना वैल्यू आया। अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन आएगा ई टू दी पावर माइनस वाई, लेकिन माइनस वाई एक्स्ट्रा वैल्यू है तो ये हम लोगों का माइनस देगा, तो प्लस को माइनस हो गया, प्लस जो था ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये हो गया माइनस एक्स प्लस सी, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, यहाँ पे बोला है सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों को दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ई स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी वी स्क्वायर, तो और जो वैल्यू हम लोगों के पास बचा है माइनस साइन भी प्लस कॉस भी प्लस सेक्स स्क्वायर भी, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस साइन भी प्लस ये हो गया कॉस भी प्लस ये हो गया सेक्स स्क्वायर भी। अभी डी स्क्वायर वाई बाय डी भी स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डी भी ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी वी, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। और जो भी वैल्यू हम लोगों का है उसे लिख लेंगे साइन भी माइनस साइन भी प्लस आ गया कॉस भी, और ये हो गया हम लोगों का सेक्स स्क्वायर भी, इम्प्लाइज दैट देते हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे लेट डी वाई बाई डी वी को हम लोग क्या लेते हैं ना, जेड ले लेते हैं, कितना लेंगे ना जेड, हमेशा जेड लें पी लें कुछ भी, इसके ये वाला वैल्यू वाई और भी को छोड़ के जो भी लेंगे तो चलेगा, तो हम लोग जेड ले लिए हैं, या पी भी ले सकता है कोई, एल भी ले सकता है, तो हम लोग कितना लिखेंगे डी डी वी ऑफ जेड आ गया। ठीक है, किसके लिए लिए हैं हम लोग, ये वाला वैल्यू जो है हम लोगों के पास, इसके लिए जो हम लोगों के पास डी वाई बाई डी वी है इसके लिए हम लोग जेड लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पुट कर लिए, तो हम लोगों के पास जो बचा है माइनस साइन भी, और ये हो गया कॉस भी, और ये हम लोगों के पास है सेक्स स्क्वायर भी, ये हो गया सेक्स स्क्वायर भी, तो माइनस साइन भी प्लस कॉस भी प्लस सेक्स स्क्वायर भी रह गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी जेड का वैल्यू लिखेंगे, तो हम लोग माइनस साइन भी डी भी आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का डी भी मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन भी प्लस कॉस भी प्लस ये आ गया सेक्स स्क्वायर भी, और ये हो गया डी भी। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा तो हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन भी डी भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस भी डी भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर भी डी भी। ठीक है, तो इसको हम लोग राइट साइड लिखेंगे, डी जेड का इंटीग्रेशन हम लोगों का आ गया जेड, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड आ गया, तो माइनस साइन भी का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा कॉस भी माइनस कॉस भी, तो डबल माइनस था इसके लिए ये हो गया हम लोगों का कॉस भी, और कॉस भी का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा साइन भी, तो दूसरा वाला फैक्टर हम लोगों का कॉस भी डी भी था। ठीक है, कॉस भी डी भी का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा साइन भी, और इसका जो एक नेगेटिव था और साइन भी का इंटीग्रेशन नेगेटिव, तो डबल नेगेटिव इसकी वजह से प्लस हो गया। लास्ट में जो हम लोगों के पास वैल्यू बचा है वो हो गया सेक्स स्क्वायर भी, डबल नेगेटिव के लिए ये प्लस हो गया, ये हो गया कॉस भी के लिए हम लोगों का साइन भी, और सेक्स स्क्वायर भी का जो हम लोगों का इंटीग्रेशन होगा ये होगा हम लोगों का टैन भी प्लस टैन भी आ गया। ठीक है, अभी हम लोग z का वैल्यू कितना लिए हैं, z का वैल्यू जो हम लोग लिए थे डी वाई बाई डी वी, तो हम लोग अभी यहाँ पे पुट कर लेंगे z का वैल्यू, तो ये आ गया डी वाई बाई डी वी इक्वल टू ये हो गया कॉस भी प्लस ये हो गया हम लोगों के पास साइन भी प्लस ये हो गया टैन भी, और डी वाई कितना आएगा हम लोगों का न कॉस भी डी भी आएगा, प्लस ये हो गया हम लोगों का साइन भी डी भी प्लस ये हो गया हम लोगों का टैन भी डी भी। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कितना आया ना कॉस भी डी भी, तो ये हो गया कॉस भी डी भी प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन भी डी भी, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया हम लोगों का साइन भी डी भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया टैन भी डी भी, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया टैन भी डी भी। तो टैन भी का जो हम लोगों का इंटीग्रेशन आएगा ये होगा एल एन सेक भी प्लस सी। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला है, तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे कितना आया था, सबसे पहले तो हाँ सॉरी ये इंटीग्रेशन जब हो गया टैन भी, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट था सी, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर सी था तो हम लोगों को यहाँ पे प्लस सी एक्स भी मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में सी एक्स भी यानी सी डी भी लिखेंगे हम लोग, सी डी भी यानी कि जो डी भी मल्टीप्लाई होगा ये वाला डी भी, तो सी के साथ भी हम लोगों का डी भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे और एक इंटीग्रेशन हम लोगों को यहाँ पे करना है, यानी कि प्लस सी रहा डी भी, सी डी भी यानी कि हम लोगों का यहाँ पे कितना आ जाएगा, लास्ट में लिख लेते हैं तो उसको थोड़ा से करेक्ट करके लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आ गया हम लोगों का कितना आया, सॉरी इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ टैन भी डी भी जो हो गया हम लोगों का आ गया एल एन सेक भी और प्लस ये जो सी हम लोगों का था सी भी, यानी कि सी तो आ गया कांस्टेंट, डी भी का इंटीग्रेशन कितना आया भी, और हम लोगों का पहला तो कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दूसरा इंटीग्रेशन यहाँ पे जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं दूसरे बार, इसलिए लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो अभी हम लोगों का आ गया y, ये हो गया साइन भी माइनस कॉस भी, ये हो गया एल सेक भी प्लस सी टू। तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिखेंगे y इक्वल टू ये हो गया साइन भी माइनस कॉस भी, ये हो गया साइन भी माइनस ये हो गया कॉस भी, तो ये हो गया हम लोगों का सी एल एन सेक भी प्लस ये हो गया एल एन सेक भी प्लस ये हो गया सी भी प्लस ये हो गया सी टू। पहला वाला सी वन भी लिख सकते हैं, लेकिन सी वन नहीं लिखे हैं तो हम लोग सी लिख सकते हैं, सॉरी इसको सी वन लिख लेंगे, सॉरी इसको पहला वाला सी लिखे हैं तो इसको हम लोग सी वन लिख लेंगे। अगर सी सॉरी इसको भी यहाँ पे सी वन लिखेंगे हम लोग, सॉरी इसको हम लोग यहाँ पे सी वन लिखेंगे, क्योंकि पहला वाला सी लिए हैं तो दूसरा वाला सी वन लेंगे, अगर पहला वाला सी वन लेते तो दूसरा वाला सी टू। और हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है, सॉल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे भी सेम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है कोसेक एक्स, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन हम लोग पहले तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया एक्स डिवाइड बाय ये हो गया कोसेक एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक एक्स अगर डिवाइड हो गया तो ये हो गया हम लोग का साइन एक्स, तो ये हो गया डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, वन बाय कोसेक एक्स होता है साइन एक्स, यानी कि हम लोगों के पास रह गया एक्स साइन एक्स। सही है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, इसको लिखते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये आ गया एक्स साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को लेट यहाँ पे लेट ले लेंगे जेड, यानी कि जेड ले लेंगे, लेट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया जेड। तो हम लोग यहाँ पे जेड पुट कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का कितना डी जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू ये हो गया एक्स साइन एक्स। सही है, हम लोग का राइट साइड का वैल्यू जो है वो साइन एक्स है, क्योंकि वन बाय कोसेक आएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स। कहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया है तो वन बाय कोसेक का वैल्यू होता है हम लोगों का साइन एक्स, तो ये एक्स साइन एक्स आ गया, तो हम लोग एक्स साइन एक्स लिख लिए। ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इम्प्लाइज दैट देंगे, तो ये हो गया डी जेड और ये हो गया एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। सही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, दिस इम्प्लाइज दैट देंगे और डी जेड का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया जेड, लेकिन एक्स साइन एक्स पे हम लोगों का यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे उसका सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया एक्स साइन एक्स, यानी कि अगर इटाली और देखेंगे ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और फास्ट, और ये हो गया अलजेब्रिक सेकेंड। तो हम लोग रखेंगे सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट, यानी कि एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, और ये हो गया कितना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा साइन एक्स डी एक्स आ गया, और डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा हम लोगों का ये हो गया एक्स। सही है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो रहा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा हम लोगों का कॉस एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो आएगा माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी माइनस आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, लेकिन बाहर का इंटीग्रेशन रहेगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स मान आ गया, ये डी एक्स रह गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इटाली ऑर्डर पुट किए हैं। इटाली ऑर्डर का मतलब है
हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मेट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहे हैं, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड पार्ट का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये हो गया प्लस साइन एक्स, सही है, प्लस यानी कि सी। हम लोगों का जेड का वैल्यू इतना मिला, तो जेड का वैल्यू अगर उतना मिला है तो हम लोग लिख लेते हैं जेड इक्वल टू ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये हो गया साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। हम लोग जेड का जो वैल्यू है वो जानते हैं, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग लेट लिए थे, अभी पुट कर देंगे इसको यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ये हो गया साइन एक्स प्लस ये हो गया सी। तो हम लोग लिखेंगे डी वाई इक्वल टू डी वाई रखेंगे और डी एक्स को क्या करेंगे ना, राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे अगेन। तो अगेन इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया साइन एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया सी डी एक्स, सही है। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग सही लिखे हैं, हाँ सही है। तो अभी लिखेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी कॉन्स्टेंट आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो आएगा एक्स आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स भी इसको लिख लेंगे चलेगा, फिर लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हम लोगों का कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई आएगा वाई, सही है। हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई आ गया हम लोगों का वाई आ गया, सही है। तो अभी जो हम लोगों का जो वैल्यू बचा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया एक्स कॉस एक्स, और हम लोगों का जो वैल्यू है ये हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा प्लस ये होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये आ गया माइनस कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स, और हम लोगों का कितना रह गया यहाँ पे सी डी एक्स, यानी कि सी को तो रखेंगे हम लोग प्लस सी, यानी कि डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया एक्स। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, तो माइनस रखे इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी कि ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स आया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स और इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कितना आया एक्स आ गया, सही है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कंप्लीट हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा साइन एक्स आया प्लस साइन एक्स, और ये हो गया हम लोगों का साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स मान आएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये बाहर का डी एक्स लिखे। अभी जो बचा है हम लोग के पास ये बचा है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ये हो गया हम लोग का सी एक्स। इसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं, कंप्लीट लिख सकेंगे, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू हम लोग के पास जो वैल्यू बचा है ये हो गया हम लोगों का माइनस, हम लोगों का ये माइनस था, सॉरी ये माइनस को हम लोग कहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये वाला माइनस इसको हम लोग यहाँ पे लिखे थे, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोग ये वाला नेगेटिव था ना, पहले वाला नेगेटिव, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस, तो ये हम लोगों का जो नेगेटिव है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे माइनस ये हो गया एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया है साइन एक्स, सही है, तो साइन एक्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये वाला हम लोगों के पास जो है नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया हम लोगों का कितना प्लस आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया हम लोगों का साइन एक्स डी एक्स, सही है। तो फिर हम लोगों के पास जो बचा है ये हो गया कितना है ना माइनस एक्स कॉस एक्स है, सॉरी माइनस कॉस एक्स है, ये वाला हम लोगों का ये वैल्यू जो बचा है ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बचा है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी एक्स। ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया माइनस एक्स ये हो गया साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया माइनस कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, ये हो गया सी एक्स, और एक इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे C1। अगर इसको C1 देते तो इसको C2 देते, लेकिन हम लोग C दिए हैं तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग C1 लिखेंगे। तो ये y का जो वैल्यू मिला माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी एक्स प्लस C1। तो हम लोग अगर आंसर लिखेंगे, हम लोग अगर आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया y इक्वल टू ये आ गया हम लोगों का कितना आ गया, ये हो गया
माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी एक्स प्लस C1, ये हम लोगों का आंसर आ गया। सॉल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग के पास क्वेश्चन है e⁻ माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना, लिखेंगे ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय e⁻ माइनस एक्स, यानी कि e⁻ माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे राइट साइड पे डिनोमिनेटर में। तो हम लोग लिखेंगे ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स डिवाइडेड बाय e⁻ माइनस एक्स। तो अगर ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू e⁻, ये हो गया एक्स इंटू e⁻x। तो ये आ गया। तो हम लोग लिखेंगे लेट, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर को, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स e⁻x। हम लोग इसको राइट साइड लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया डी डी एक्स ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लेट हम लोग इसको ले लेते हैं z। तो हम लोग z पुट करेंगे यहाँ पे, तो z कहाँ पे पुट करेंगे ना, हम लोग इसको ले लेते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को z लिए हैं, डी डी एक्स ऑफ हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ z इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना आएगा, ये हो गया हम लोगों का x e⁻x आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों का जो वैल्यू आ जाएगा ये हो गया डी जेड और डी एक्स इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स e⁻x dx। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग z लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम लोगों का आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स e⁻x dx, ये हो गया z और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया e⁻x फर्स्ट फंक्शन है और x को हम लोग सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये होगा हम लोग का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फॉर्मूला में x, ये आ गया e⁻x dx माइनस ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ ये आ गया x। इसको हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट करके लिखेंगे dx, तो ये हो गया x e⁻ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया e⁻x डी डी एक्स का वैल्यू आ गया 1 और ये हो गया dx, x हो गया e⁻x माइनस e⁻x। z का जो वैल्यू हम लोगों के पास है यहाँ पे, z का वैल्यू हम लोगों का वैल्यू आ गया कितना dy z का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेट लिए थे dy डिवाइड बाय dx, तो हम लोग z का वैल्यू लिखेंगे dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू ये हो गया हम लोगों का कितना आया है यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे हम लोग लिखे हैं यानी कि प्लस C1, इसको C लिख लेते हैं। ये हम लोग इंटीग्रेशन को यहाँ पे इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट डालेंगे x e⁻x माइनस e⁻x प्लस C, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया dy बाई dx, ये हो गया x e⁻x, ये हो गया माइनस e⁻x का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया e⁻x प्लस C। अभी हम लोग क्या करेंगे ना dy रखेंगे, ये हो गया x e⁻x माइनस e⁻x प्लस C, यहाँ पे हम लोग dx मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट अगेन हम लोग लिखेंगे अगेन दूसरे बार इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 बार इंटीग्रेशन होगा, तो एक बार हम लोग इंटीग्रेट कर dy बाई dx पुट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया हम लोगों का x e⁻x, ये हो गया माइनस e⁻x माइनस e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन हो गया c dx। तो ये हो गया हम लोगों का कितना आया था x e⁻x का इंटीग्रेशन, अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे, ये कितना निकाले थे हम लोग x e⁻x का इंटीग्रेशन, इतना ही आया था। कितना आया था हम लोगों का x e⁻x माइनस e⁻x, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, याद नहीं तो फिर दूसरे बार भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कितना इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसको रखेंगे हम लोग सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ कितना आ गया सेकंड, यानी कि डी डी एक्स ऑफ x का होल इंटीग्रेशन, यानी कि सेकंड पार्ट का होल इंटीग्रेशन कर लेंगे। e⁻x का इंटीग्रेशन हम लोगों का आएगा e⁻x और c dx का इंटीग्रेशन आएगा c, इंटीग्रेट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन आएगा x। तो हम लोग इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, तो ये हो गया x e⁻x का इंटीग्रेशन है e⁻x और ये हो गया माइनस e⁻x रहा, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू हो गया 1 dx और ये dx रहा इंटीग्रेशन ऑफ dx,
ये हो गया माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ये हो गया सी एक्स। सही है, माइनस ई टू द पावर एक्स कहाँ का है ना, इसके लिए जो हम लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग अभी वैल्यू कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई जो हम लोगों के पास था ये वाई आ गया था। सही है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, ये हो गया वाई इक्वल टू कितना है हम लोगों के पास, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स, ये आ गया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना होगा ना, ई टू द पावर एक्स कौन सा वैल्यू इसका, तो फिर ये रहा माइनस ई टू द पावर एक्स, ये हो गया माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ये हो गया सी एक्स प्लस ये आ गया सी वन, यानी कि ये हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ये हो गया 2 ई टू द पावर एक्स प्लस ये हो गया सी एक्स प्लस ये हो गया सी वन, ये हम लोगों का वाई, यानी कि हम लोगों का ये जनरल सोल्यूशन आ गया और ये आंसर हम लोगों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x है, और यहाँ पे हम लोगों का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर जो है हम लोगों का 2 है और इसके पावर में कितना है 1 है, यानी कि डिग्री हम लोगों का 1 है, डिग्री का बात अगर करेंगे तो 1 है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 1 दिया है, डी वाई बाई डी एक्स 2 दिया है, x 0 दिया है, इसका पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोगों को गिवन है 6x, तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया 6x। सही है, तो हम लोग लेट लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लोग यहाँ पे p ले लेते हैं लेट, तो हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, यानी कि डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे p ले लेंगे और ये हो गया 6x, और डी पी को रखेंगे हम लोग 6x को लाएंगे और डी एक्स को राइट साइड लाएंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया डी पी और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx, यानी कि हम लोगों का जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया p और 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यानी कि x dx का जो इंटीग्रेशन है ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी है। तो ये यहाँ पे 2 जो है हम लोगों का कैंसिल हो गया, बचा हम लोगों का 3, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस सी। p का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है ऑटो देख लेते हैं, p का वैल्यू जो हम लोगों के पास है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, p लिए हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग p लिए हैं, उसको पुट कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम लोग लिखेंगे, p के लिए लिखेंगे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा ये हो गया हम लोगों का डी वाई, ये हो गया हम लोगों का 3x स्क्वायर और प्लस सी, और यहाँ पे dx मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग, तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ c dx, ये हो गया y, तो ये हो गया हम लोगों का 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये हो गया x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया cx और ये हो गया हम लोगों का c1, तो 3 कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोगों के पास y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस cx प्लस ये हो गया। तो इस क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम लोगों को y का वैल्यू 1 है और डी वाई बाई डी एक्स 2 है, तो x 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो सबसे पहला इक्वेशन आया है हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू दिया है हम लोगों को डी वाई, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2 इक्वेशन हम लोगों को मिला है, लेट हम लोग इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1, और हम लोगों का जो ये वाला है इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन हम लोगों का 2। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 क्या है लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 हम लोगों के पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1 आ गया डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है हम लोगों के पास, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है 3x स्क्वायर, यानी कि ये है 3x स्क्वायर, ये है हम लोग के पास 3x स्क्वायर प्लस सी, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस सी, और हम लोगों के पास जो वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे दिया है डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को दिया है 2 और x का वैल्यू दिया है 0, तो हम लोग इसको पुट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दिया है 2 और x का वैल्यू दिया है 0, यानी कि 3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0, तो c का वैल्यू आ गया 2। तो इसको अगर हम लोग c का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है हम लोगों का कितना है, ये हो गया हम लोगों का c का वैल्यू 2, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस, अगर इस इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे c का वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कितना होगा ना 3x स्क्वायर प्लस हम लोगों को जो मिला है
सी का वैल्यू कितना मिला है, 2 मिला है। ये हो गया एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू जो हम लोगों के पास है, ये हम लोगों के पास है, ये दूसरा इक्वेशन हम लोगों के पास ये वाला है। कौन सा है, ये हम लोगों के पास y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी वन। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी वन। और एक बार चेक कर लेंगे इतना ही लिखा हुआ है या गलत कुछ लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी वन। तो हम लोग यहाँ पे सी वन का वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू हम लोगों के पास 1 है, और हम लोगों को क्वेश्चन पे दिया है x का वैल्यू 0 है और ये भी 0 हो गया, यानी कि C1 का वैल्यू हम लोगों का आ गया 1। 1 कैसे है ने हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों के पास यहाँ पे y का वैल्यू 1 दिया है और x का वैल्यू 0 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे y और 0 पुट करेंगे x। तो जो वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 पे लिखेंगे। इक्वेशन 2 पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 पे y का वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे और ये हो गया x का वैल्यू 0 और सी एक्स का वैल्यू 0, तो C1 आ गया हम लोगों का 0। पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो ये हो गया y और ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया सी एक्स प्लस सी एक्स, जो c का वैल्यू हम लोगों का वहाँ पे 2 आया था, तो 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोगों को 2 मिला है 2x प्लस ये हो गया हम लोगों का C1 का वैल्यू आ गया 1। सी का वैल्यू 2 कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है। c का वैल्यू हम लोग पहले सिंप्लीफाई करके 2 मिला है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, तो c हम लोगों को 2 मिलेगा। 2 को लेकर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ये सेकेंड वाले इक्वेशन पे पुट कर लेंगे, तो हम लोगों का ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम लोगों का जनरल सोल्यूशन आ गया। फिर हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है, सॉल्व डी वाई इक्वल प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। हम लोग इसको क्या करेंगे ना, सेपरेट कर लेंगे, तो डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये हो गया डी वाई, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे राइट साइड पे, तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस डी एक्स। सॉरी, इसको हम लोग सिंपल लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल लिखेंगे तो ये हो गया माइनस डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग हम लोग लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट साइड पे लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स। तो ये हो गया हम लोगों का tan इनवर्स y, और ये हो गया हम लोगों का माइनस एक्स प्लस सी। तो जो हम लोगों को आंसर मिला है हम लोगों का tan इनवर्स y, ये हो गया कितना हम लोगों के पास, इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। ये हम लोगों का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डी वाई को एक साइड रखेंगे और डी एक्स को अनदर साइड लेंगे। जब डी वाई को एक साइड रखेंगे तो ये हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वायर वाला फैक्टर ला के डिवाइड करेंगे। हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो tan इनवर्स एक्स का है, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y। तो इस क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे a और b है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये लिखेंगे y इक्वल टू a, और ये हो गया e टू दी पावर t, और ये हो गया y इक्वल टू a e टू दी पावर t प्लस b e टू दी पावर 2t। तो ये हो गया हम लोगों का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अभी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग यानी कि दोनों साइड को डेरिवेटिव करेंगे, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, लिखेंगे चलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स, यानी कि dy डिवाइड बाय डी एक्स, और a कांस्टेंट यहाँ पे a बाहर ले लेंगे, तो ये e टू दी पावर हम लोगों के पास है t, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा e टू दी पावर t, प्लस हम लोग b रखेंगे कांस्टेंट, e टू दी पावर 2t का जो डेरिवेटिव होगा e टू दी पावर 2t, और ये 2 एक्स्ट्रा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो गया a e टू दी पावर t प्लस ये हो गया 2 b e टू दी पावर 2t। सही है। तो हम लोगों का ये हो गया y और ये हो गया dy बाय डी एक्स। तो अभी हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि दोनों साइड्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हम लोगों का कितना, यहाँ पे ए है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये हो गया ई टू दी पावर टी, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे 2 आ गया, 2 को, और ये हो गया बी ई टू दी पावर 2t, तो हम लोग 2 कांस्टेंट आ गया प्लस 2, सॉरी इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया प्लस 2 बी ई टू दी पावर, सॉरी बी ई टू दी पावर ये हो गया 2t, इसको लिखेंगे ई टू दी पावर 2t, और ये एक्स्ट्रा वाला जो 2 है इसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा वाला जो 2 है उसको हम लोग राइट साइड पे लिख लेंगे। तो ये हो गया a ई टू दी पावर t प्लस ये हो गया 4b ई टू दी पावर 2t, यानी कि ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इतना वैल्यू आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन के नेम पे रखेंगे, इसको पहला इक्वेशन बोलेंगे जो क्वेश्चन हम लोगों का है यहाँ पे, और दूसरा वाला जो वैल्यू आया है डी वाई बाई डी एक्स का, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे, और लास्ट में जो हम लोग लिख रहे हैं ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 3 है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर यहाँ से सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, ये हम लोगों का सब्सट्रैक्ट होगा तो डी वाई बाई डी टी आ गया, और बी ई टू दी पावर टी का वैल्यू हम लोगों का मिल गया। हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 हम लोगों का कितना है, डी वाई बाय डी एक्स, इक्वेशन 1 कितना है, y है, तो हम लोग लिखेंगे सिंपली डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस वाई, और कितना बचा है राइट साइड पे, यहाँ पे है हम लोगों के पास a ई टू दी पावर टी प्लस 2b ई टू दी पावर 2t, तो हम लोग इतना ही लिखेंगे a ई टू दी पावर, इसको लिखेंगे a ई टू दी पावर t प्लस 2b ई टू दी पावर 2t, फिर हम लोगों का जो नेगेटिव वैल्यू लिखना है यानी कि सब्सट्रैक्ट करके इक्वेशन 1 का, ये लिखेंगे माइनस ए टू दी पावर टी, ए ई टू दी पावर टी प्लस बी ई टू दी पावर 2t, तो उसको लिखेंगे हम लोग, ये हो गया माइनस ए ई टू दी पावर टी माइनस बी ई टू दी पावर 2t, यानी कि ए टू दी पावर टी ए टू दी पावर कैंसिल हो जाएगा, 2b ई टू दी पावर टी से जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया 2b ई टू दी पावर 2t से b ई टू दी पावर 2t माइनस होगा, तो बच गया b ई टू दी पावर 2t, यानी कि 1 बच गया, तो हम लोग उसको राइट साइड लिखेंगे, ये हो गया डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, ये हो गया b ई टू दी पावर 2t, b ई टू दी पावर 2t आ गया, तो हम लोग इक्वेशन 3 से फिर क्या करेंगे ना, इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 1 को माइनस, इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 हम लोग लिखेंगे, ये इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 4, लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 हम लोगों के पास कितना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन 2 हम लोगों के पास जो है ये है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो हम लोगों का कितना बचेगा यहाँ पे, एक तो वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए ई टू दी पावर टी है, और इक्वेशन 3 पे, इक्वेशन 2 पे भी ए ई टू दी पावर टी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ए ई टू दी पावर टी, तो दोनों से, तो अब लोग हम लोगों का बचा 4 बी ई टू दी पावर 2t, और यहाँ पे है उसका 2 बी ई टू दी पावर 2t, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा हम लोगों का 2 बी ई टू दी पावर 2t, तो बचेगा हम लोगों का 2 बी ई टू दी पावर 2t, तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे b ई टू दी पावर 2t का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो लिखेंगे 2 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हो गया माइनस यानी कि 2y, ठीक है, तो ये आ गया माइनस 2y, ये अगर हम लोगों का अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे इसको डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 3 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोगों का जो ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये अगर अंदर साइड इक्वल टू क्या आएगा तो ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2y, अंदर आएगा तो प्लस 2y इक्वल टू 0, ये हो गया हम लोगों का एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ पे a और b और यहाँ पे नहीं है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एलिमिनेट करके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं,
यहाँ पे है वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स एंड बी साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ये वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि दोनों साइड को डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। लेट पहले वाले को हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। तो ये हो गया ए कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा हम लोगों का माइनस साइन, तो हम लोग इसको माइनस साइन एक्स लिख लिए। तो प्लस ये हो गया हम लोगों का बी साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ये हो गया कॉस एक्स। फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे अगेन हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, और बी ये हो गया माइनस बी साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है ये आ जाएगा माइनस बी साइन एक्स। तो ये हो गया हम लोग का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई। तो हम लोग अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो ए कॉस एक्स और ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स, बी साइन एक्स और बी साइन एक्स कट जाएगा। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ये आ गया हम लोगों का कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और ये है हम लोगों का इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन जो है हम लोगों का 3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन 1 पे है वाई, और इक्वेशन 3 पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन हम लोग कितना लिखे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो हम लोगों का जो माइनस ए कॉस एक्स और ये हो गया माइनस बी साइन एक्स, और उसके ये इक्वेशन 1 में है कितना प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए बी साइन एक्स, सही है। तो देख लेते हैं हम लोगों का इक्वेशन 3 पे है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और इक्वेशन 1 पे है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये हो गया हम लोगों का ए कॉस एक्स कैंसिल हो गया और बी साइन एक्स कैंसिल हो गया। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हम लोगों का आंसर आ गया।